जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक है। आज की कथा है ससुर की धोती और छोटी बहू। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक वृद्ध रहता था। उस वृद्ध के पास उसका ऐसा जीवन था जिससे संतुष्ट हुआ जा सकता है। भरा पूरा परिवार, उसमें 7 पुत्र थे। सभी बाहर दूर देश में कामकाज किया करते थे। घर में 7 बहुएं थीं। बूढ़ा सुबह नदी में स्नान करता, खाना खाने के बाद में दिन भर गांव में घूमते हुए बेफिक्री जिंदगी बसर करता। ढलती उम्र में भी वह पूरा नियम धर्म का पालन करता। गांव से 1 किलोमीटर दूर गंगा नदी बहती थी। सुबह का स्नान वहीं पर होता था। दोस्तों, आखिर शरीर को किसी रोज हार ही जाना होता है। धीरे धीरे उस वृद्ध के शरीर में भी अब वह ताकत नहीं रही कि ओबड़ खाबड़ वाली संकरे पगडंडियों से गंगा तक रोज जा सके। अब नित्य स्नान गांव के नलके पर जाकर होने लगा। बस यही एक बात उसे बहुत कचोटती कि जीवन भर गंगा नदी के बहते जल में स्नान ध्यान कर दिन की शुरुआत की, और अब जब सद्कर्म करने की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। परेशान हाल में एक दिन उसने अपनी बड़ी बहू से कहा, जीवन के आखिरी पहर में मुझे नल के पानी से नहाना पड़ रहा है। जब तक हाथ पांव में ताकत रही तब तक बिना किसी नागे के गंगा जल से ही नहाया। तुम घर की बड़ी हो, तुम हर सुबह मेरे लिए गंगा जल का एक मटका पानी ला दिया करोगी तो बहुत फल मिलेगा तुम्हें। बड़ी बहू ने टका सा जवाब दिया, मुझे घर बार का सारा काम करना है, गाय भैंस भी देखनी है और अपने बच्चों को भी। आप अगर अपनी दूसरी बहुओं से ये अपेक्षा रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वृद्ध बड़ी से छोटी के क्रम में अपनी सभी बहुओं के पास गया और यही इच्छा दोहराई। सभी से इससे मिलता जुलता उत्तर पाकर अंत में वह 7वीं अर्थात सबसे छोटी बहू के पास पहुंचा। छोटी बहू को ना मायके का घमंड था, ना अपने पति के बहुत धन कमाने का। निर्धन परिवार से थी और पति भी किसी तरह पैसा भेजकर घर चला पा रहा था। उसने सोचा, रोज गंगा जाकर एक मटका पानी भर लाने से मेरा क्या कुछ घट जाएगा, ऊपर से बुजुर्गों की सेवा का पुण्य मिलेगा सो अलग। उसने ससुर से कहा, आप मेरे लिए पिता ही हैं, मैं आपके लिए रोज गंगा से एक मटका पानी भरकर लाया करूंगी। आपकी सेवा मेरे लिए धर्म है। बूढ़ा छोटी बहू के उत्तर से बहुत कृतज्ञ हुआ और उसे मन भर आशीर्वाद दे डाला। अब वह रोज पाँव फटने से पहले ही अंधेरे में गंगा का रास्ता पकड़ लेती और उजाला होने से पहले ससुर के लिए नहाने का पानी ले आती। ससुर के नहाने के बाद वह उनकी धोती साफ पानी में खंगाल कर निचोड़ कर सुखाने डाल देती। पति की मामूली कमाई से जैसा भी भोजन बन पाता ससुर की थाली में मन से परोस देती और स्वयं उनके खाने के बाद ही खाती। बूढ़ा बहुत ही प्रसन्न था कि अंतिम समय में गंगा के पानी से नहाने का पुण्य मिल पा रहा है। बहू यह देखकर आश्चर्य से भर जाती कि जब वह ससुर के नहाने के बाद उनकी धोती को धोकर निचोड़ती है तो उससे टपकने वाली बूंदें मोती बन जाती हैं। वह इन मोतियों को खर्च नहीं करती बल्कि लकड़ी के खानदानी बक्से में संभाल कर रख दिया करती। जब वह बक्सा मोतियों से पूरा भर गया तो उसने ससुर से कहा, आप घर में ब्राह्मणों के लिए एक भोज आयोजित करें। उस भोज में ब्राह्मणों के अलावा इष्ट मित्रों एवं गांव वालों को भी आमंत्रित करें। लगे हाथों थोड़ा दान पुण्य भी करें। इन सब का प्रबंध मैं कर दूंगी। बूढ़ा बहुत ही खुश हुआ कि वह गंगा के पानी से तो नहा ही पा रहा था, अब भोज और दान पुण्य का भी अवसर मिला है। जीवन सार्थक हो जाएगा।
ससुर ने भोज का आयोजन किया। 13 गांव के ब्राह्मण आमंत्रित किए गए और अपने सभी बंधु मित्र भी। बहू ने भोज करने के बाद सभी को विदा करते हुए दक्षिणा के लिए एक एक मोती देने को ससुर के हाथ में रख दिए। इतने शानदार भोज और दान पुण्य को देखकर सभी बहुएं ईर्ष्या से भर गई। सभी ने छोटी बहू से अलग अलग पूछताछ करी। छोटी बहू ने सभी को सच बता दिया। अब सभी बहुओं ने बूढ़े को रस भरी बातें करके फुसला लिया कि वह सभी के घर बारी बारी रहे। ससुर की सेवा का पुण्य सभी को मिलना चाहिए, फिर छोटी बहू पर काम का बोझ भी इससे थोड़ा कम हो जाएगा। बूढ़े को बात जच गई और वह सबसे बड़ी बहू के वहां रहने चला गया। अगले दिन तड़के बड़ी बहू गंगा से एक मटका पानी लेकर आई और स्नान के बाद खुशी खुशी धोती धोई और निचोड़ने लगी। देखती क्या है कि धोती निचोड़ने पर उससे कीचड़ टपक रहा है, जिससे उसके कपड़े मैले हो गए। हो ना हो, बूढ़े से छुटकारा पाने के लिए छोटी बहू ने चालाकी दिखाई और धोती से मोती टपकने का झूठ उसने सुनाया। सोचते हुए उसने चिढ़कर धोती जमीन पर पटक दी और भीतर जाकर बूढ़े को भला बुरा कहा। उसने ससुर से कहा वह उसकी सेवा नहीं कर सकती तो उसे जहां जाना हो चला जाए। बूढ़ा फिर से 7वें बहू के घर जा पहुंचा। छोटी बहू और ज्यादा मनोयोग से ससुर की सेवा टहल करने लगी। अब जब वह धोती निचोड़ती, मोती के साथ हीरे पन्ने भी टपकते। एक रोज जब रात के चौथे पहर वह ससुर के लिए गंगा जल लेने नदी की तरफ गई तो सभी जेठानियों ने मिलकर मोतियों वाला संदूक खाली कर दिया और उसे कूड़े से भर दिया। चुराए हुए मोती उन्होंने एक घड़े में भर दिए। जब 7वीं बहू पानी लेकर लौटी तो वे सभी उसे चिढ़ाते हुए ताना देने लगी, अरे निकलते होंगे तेरे धोती निचोड़ने से मोती, हमारे घर में रखे घड़े में तो पानी ही मोती बन जा रहा है। ऐसा कहकर ज्यों ही उन्होंने छोटी बहू के सामने घड़े को उल्टा किया तो देखती हैं उसमें से कंकड़ पत्थर गिर रहे हैं। कूड़े करकट के साथ निकलती हुई धूल ने उन सभी का मुंह भी गंदा कर दिया। जब छोटी बहू अपने घर के भीतर गई तो देखती है उसमें भरा हुआ कूड़ा फिर से मोती बन चुका है। उस दिन पहली बार छोटी बहू ने अपनी जेठानियों से कहा, गंगा माता के निर्मल जल में तो मोती भी हैं और धूल बालू पत्थर भी, लेकिन इनकी प्राप्ति हमारे मन के विचारों और सच्चे सेवा भाव से होती है। मैंने सच्चे मन से ससुर की सेवा की तो मुझे मोती मिले, और तुम्हारे मन में ही कपट था तो तुम्हें धूल मिट्टी मिली। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।